वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह नवैतु सुन्नतल इतिकाफ। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम है, तुम जहां भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो कि तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुंचता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। एक बुजुर्ग जो हदीस पाक से मोहब्बत करते, इल्म दीन से मोहब्बत करते, और इन्हें बड़ा जज्बा था कि मैं इल्म दीन हासिल करूं, मैं हदीस से सीखूं, हदीस से पढ़ूं। इनका नाम है हजरत याकूब बिन सुफियान फसवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। आप फरमाते हैं इल्म दीन हदीस सीखा करता था। एक मर्तबा हदीस सीखने के लिए मैं सफर पर चला। इस दौरान जो मेरा खर्च वगैरह था, जिसको हम ज़ादे राह कहते हैं, वो खत्म हो गया। अब मैंने क्या किया कि एक मुख्तसर से नौकरी तलाश की। रात को मैं नौकरी करता, दिन के वक्त में इल्म दीन हासिल करता, हदीस से पढ़ा करता था। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मुलाकात, यानी मेरे पास उन तलबाए कराम का तारुफ है कि जो दिन के औकात में जामिअतुल मदीना में पढ़ते हैं और उसके बाद कुछ ना कुछ रोजगार का सिलसिला करके अपने घर के खर्चे भी चलाते हैं, फिर सुबह को पढ़ने के लिए आते हैं। ये पाकिस्तान में जामिअतुल मदीना में ऐसे तलबाए कराम हैं और माशाअल्लाह अच्छी पोजीशन वाले तलबाए कराम हैं जो इल्म दीन भी हासिल कर रहे हैं, और चूंकि घर की जरूरतें और हाजतें भी इनके साथ मुतअल्लिक हैं, तो वो कुछ ना कुछ काम काज या रोजगार का बंदोबस्त करते हैं और अपने घर पर वो खर्च भेजते हैं। ऐसे तलबाए कराम भी अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के जामिअतुल मदीना में इल्म दीन हासिल कर रहे हैं। अल्लाह उनके सदके हमारी मगफिरत करे। तो ये फरमाते हैं कि मैंने कुछ नौकरी कर ली मामूली वक्त की, कम वक्त की, ताकि मैं इल्म दीन भी हासिल कर सकूं और खर्च वगैरह भी चलाना है। कहते एक बार सर्दी का मौसम था, मैं चराग की रोशनी में बैठा कुछ लिख रहा था। अचानक मेरी आंखों में पानी उतर आया और मेरी आंखों की रोशनी चली गई। मुझे उस पर बहुत दुख हुआ। मैं अपने घर से दूर हूं, इतनी मुशक्कत उठा रहा हूं, मकसद इल्म दीन सीखना, हदीस सीखना, ये मेरा मकसद रहा। अब आंखों की रोशनी चली गई, अब मैं करूं तो क्या करूं। इस दुख को कैफियत में मुझे बड़ा सदमा था। मैं रोते 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 मेरी आंख लग गई। आंख क्या बंद हुई, मेरे दिल की आंख खुल गई। किस्मत का सितारा चमका और मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे ख्वाब में तशरीफ ले आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया याकूब क्यों रोते हो?
अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आंखों की रोशनी चली गई, अब मैं इल्मे दीन कैसे हासिल करूंगा, मैं हदीसें कैसे पढ़ूंगा। फरमाया याकूब करीब आओ। मैं करीब हुआ। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी आंखों पर अपना हाथ मुबारक रख दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, जब मेरी नींद से आंख खुली तो मेरी आंखें रोशन हो चुकी थी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। हमने देखा कि एक तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी उम्मती पर करम, जो अब उम्मती तकलीफ में हो तो अब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तकलीफ को कैसे जान गए, पहचान गए। और वैसे कुरान कहते हैं अजीजुन अलैहि मा अनीतुम, तुम्हारा मुशक्कत में पड़ना उन पर गिरा गुजरता है। तो आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदद फरमाई, दस्तगीरी फरमाई, इनकी आंखों का नूर वाले आका ने लौटा दिया। सुभान अल्लाह। फिर दूसरी बात, इनकी जो तकलीफ और सदमा, कहते हिजरे नबी में आह कहां बेअसर गई, तड़पे जो हम यहां तो मदीने खबर गई। फरियाद उम्मती जो करे हाल जार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर ना हो। तो आका मदद को आ गए और नूर वाले आका ने उनकी आंखों का नूर उन्हें लौटा दिया। मगर वो जो कैफियत थी, वो जो सदमा था, इल्मे दीन अब मैं हासिल कैसे करूंगा, वो हमारे लिए कितना जबरदस्त सबक आमोज़ है। कि इनकी आंखों का नूर, तो बस अल्लाह हम सबके आंखों का नूर सलामत रखे, हमारे ईमान का नूर भी अल्लाह सलामत रखे। मगर ये कि ये इल्मे दीन से मोहब्बत, हदीस से मोहब्बत, ये इसमें हमारे लिए सबक और दर्स बिल्कुल मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त दावत इस्लामी के मदनी मरकज फैजान मदीना फैसलाबाद पाकिस्तान में काफिला इज्तिमा जारी है। और खुश नसीब आशिकाने रसूल इंशाअल्लाह एक माह के काफिलों में सफर इख्तियार करेंगे इंशाअल्लाह। और इनका काफिला यहां से चलकर सीधा पहुंचेगा आलमी मदनी मरकज फैजान मदीना कराची में, और कि वहां पर मुहर्रम शरीफ के मदनी मुज़ाकरों का सिलसिला जारी होगा। इल्म दीन सीखने की नीयत से ये काफिलों में सफर करने वाले खुश नसीब इल्म दीन सीखने की नीयत से दावत इस्लामी के आलमी मदनी मरकज फैजान मदीना में पहुंचेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। जहां पर पहली आने वाली जुमेरात से लेकर 11वीं शब तक मुहर्रम शरीफ की रोजाना रात को मदनी मुज़ाकरे का सिलसिला होगा। फजर के बाद सुन्नत व वरा बयान होगा, नेकी की दावत सीखने सिखाने के हल्के लग रहे होंगे, नमाज सीखने सिखाने के हल्के लग रहे होंगे। इल्मे दीन हासिल करने का बेहतरीन मौका इस वक्त हमें इस काफिलों के जरिए और उन मदनी मुज़ाकरों के जरिए मिलने जा रहा है। खुश नसीब होंगे वो आशिकाने रसूल जिन्हें इस तरह हदीस सीखने, इल्म दीन हासिल करने का जज्बा नसीब हो जाए। ये सब जज्बे की बात है, ये सब अल्लाह की अता है। किसी को माल की मोहब्बत मिल जाती है, किसी को दीन की मोहब्बत मिल जाती है, किसी को इल्म दीन हासिल करने की मोहब्बत मिल जाती है, किसी को माल दुनिया हासिल करने की मोहब्बत मिल जाती है। कोई किस दुनिया को, कोई किस मोहब्बत में मुब्तला हो जाता है तो कोई किस मोहब्बत में मुब्तला हो जाता है। खुश नसीब है वो शख्स जिसे अल्लाह पाक अपने दीन की मोहब्बत में रहने की सआदत अता फरमाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद, तूबू इलल्लाह, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबी व बारिक व सल्लिम। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, चंद बातें, मदनी फूल, कुछ नेकी की दावत मैं इस उन्वान पर आपको पेश करता हूं, आपकी तरफ बढ़ाता हूं, जिसमें अल्लाह करेगा तो हमारे अंदर हदीसें सीखने, क्योंकि ये सब सुन्नतें सीखते ना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे खाते थे, कैसे पीते थे, कैसे सोते थे, कैसे जागते थे,
कैसे बाल मुबारक बनाते थे, आपकी दाढ़ी मुबारक का अंदाज कैसा था, आपकी जुल्फों का अंदाज कैसा था, आपके इमाम शरीफ का अंदाज कैसा था, आपके खाने का अंदाज कैसा था, आपके पीने का अंदाज कैसा था, आपके चलने का अंदाज कैसा था, आपके चप्पल मुबारक पहनने का, नालेन मुबारक पहनने का अंदाज कैसा था, आपका लिबास मुबारक पहनने का अंदाज क्या था, आपका लिबास मुबारक उतारने का अंदाज क्या था, आपका सुरमा लगाने का अंदाज क्या था, हत्ता कि मेरे आका के मुस्कुराने का अंदाज क्या था, तबस्सुम के अंदाज क्या था, आपके रोने का अंदाज क्या था, खौफ खुदा का अंदाज क्या था, नमाज पढ़ने का अंदाज क्या था। ये सारे अंदाज क्या क्या आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद था, क्या क्या आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद नहीं। ये सारी बातें सीखने के लिए हमको हदीसें पढ़नी पड़ती हैं, हदीसें सुननी पड़ती हैं। कुर्बान जाऊं नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे प्यारे सहाबा किराम अलैहिम रिदवान पर, जिन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नदाओं को महफूज रखा, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात को महफूज रखा, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमानों को याद किया और हम तक पहुंचाया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह उन अंदाज को, उन हदीसों को पढ़ते हैं, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात को पढ़ते हैं, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस अंदाज से मुबारक को उम्मत पढ़ती है और अपने लिए अमल के लिए जखीरा जमा करती है। अल्लाह फरमाता है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तहकीक तुम्हारे लिए प्यारे आका, तुम्हारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में पैरवी है, नमूना अमल है। हमें इनकी जिंदगी पर अमल करना है, हमें इनकी हयात पाक पर, सीरत पाक पर अमल करना है। और अमल करने के लिए इल्म दीन हासिल करना है। और इल्म दीन हासिल करने का, हदीसें पढ़ने का, हदीसें सीखने का, हदीसें समझने का एक बेहतरीन जरिया दावत इस्लामी के काफिलों में सफर करना है, मदनी मुज़ाकरों में शिरकत करना है, दर्स बयान में शिरकत करना है, हफ्तावार इज्तिमा में शिरकत करना है। अब जैसे आप यहाँ आए हैं तो इल्म दीन ही हासिल कर रहे हैं ना। हम यहाँ क्या अभी हम इस वजह जमा हुए हैं इल्म दीन हासिल करने के। आज को जुमेरात तो नहीं है क्या, हफ्तावार इज्तिमा में इल्म दीन सिखाया जाता है, लेकिन आज मंगल है यानी शब बुध है और बस अब आइन करीब जुल्हिज्जा का महीना खत्म हो जाएगा और मुहर्रम शरीफ का महीना शुरू हो जाएगा, जो इस मुसलमानों का, इस्लाम का पहला महीना है। इस्लामी महीनों में पहला महीना मुहर्रम शरीफ का महीना है और यह महीना आखिरी महीना है। और इसकी पहली तारीख हजरत सैयदना उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की यौम शहादत इस पे बयान की जाती है, पहली मुहर्रम शरीफ को। और फिर इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह बिलखुसूस इस आशूरे के इन अय्याम में, पहली मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक आशिकान सहाबा और अहले बैत जिक्र सहाबा और जिक्र अहले बैत करते हैं। बिलखुसूस 9 और 10 मुहर्रम को जिक्र शहादत करते हैं। इमाम हुसैन, इमाम अली मकाम, इमाम हुमाम, इमाम तिश्ना काम, इमाम हुसैन नवासे रसूल हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और आपके रुफका जो करबला के मैदान में शहीद किए गए, उनका बयान करते हैं ताकि हमारे दिल में इनकी कुर्बानियों की मोहब्बत और बढ़े, अहले बैत की मोहब्बत और बढ़े, सहाबा कराम की मोहब्बत और बढ़े। और इस सब के लिए ये इल्म दीन सीखने के मौके दावत इस्लामी हमें दे रही होती है, इज्तिमात हमें दे रही होती है, काफिलों में सफर करके हम ये सीख रहे होते हैं। जी हाँ, जैसे ये 1 माह का काफिलों का सफर होगा, ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह 8, 9, 10 मुहर्रम को हजारों बल्कि मैं अगर शायद मुबालगा ना तो लाखों आशिकान सहाबा अहले बैत काफिलों में सफर करके अल्हम्दुलिल्लाह ये इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यानी यूं कहूं कि सैयद शुहदा हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और दीगर शुहदा करबला और इमाम हुसैन के दीगर उफका, इन सब के लिए इसाले सवाब का सूरत बनाते हैं कि इनको इसाले सवाब किया जाता है। बल्कि अमीर सुन्नत ने तो यहां तक फरमा दिया कि 72 सूरह यासीन मुहर्रम शरीफ के महीने में पढ़कर सहाबा और अहले बैत को इसाले सवाब कर देना है। यह है मोहब्बत सहाबा और मोहब्बत अहले बैत का अंदाज कि कुरान पढ़ने पर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब शहीद हुए तो आपका सरे मुबारक नेज़े पर भी कुरान सुनाता था। तिलावत हो तो ऐसी हो, इबादत हो तो ऐसी हो, तिलावत हो तो ऐसी हो कि सरे शबीर नेज़े पर भी कुरान सुनाता है। इंशाअल्लाह
इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के गुलाम, अहले बैत अतहार के गुलाम, सहाबा किराम के गुलाम इंशाअल्लाह माह मुहर्रमुल हराम में कम अज कम 72 टाइम सूरह यासीन शरीफ पढ़ेंगे और इन सहाबा और अहले बैत को इंशाअल्लाह इसाले सवाब करेंगे, इंशाअल्लाह करेंगे। ये एक माह का काफिलों में सफर होगा, अहले बैत को इसाले सवाब होगा। उन्होंने तो अपनी जानें दे दी दीन की सरबुलंदी के लिए, दीन की हिफाजत के लिए। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। तो ये माह मुबारक, ये जो भी माह चल रहा, महीना चल रहा है जुल हिज्जा का, इस पे भी कुर्बानी का दर्स, यानी साल का आखिरी महीना हमें कुर्बानी का दर्स दे रहा है और साल का पहला महीना हमें कुर्बानी का दर्स दे रहा है। अल्लाह पाक हम सबको कुर्बानी देने, राह खुदा में सफर करने और इल्म दीन हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। हजरत सैयदना इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, बेशक मुहद्दिसीन यानी हदीसों के जो इमाम हैं कि तलब हदीस के लिए सफर की बरकत से इस उम्मत की मुसीबतें अल्लाह पाक दूर फरमा देता है। ये हदीस सीखने, इल्म दीन सीखने की बरकत। हजरत सैयदना इमाम शाबी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, अगर कोई शख्स मुल्क के शाम के कोने से मुल्क के यमन के दूसरे कोने तक सफर करके एक ऐसा कलीमा याद करे जो इसे आइंदा जिंदगी में फायदा दे, तो मेरे नजदीक इसका सफर जाया नहीं हुआ। एक खुशनसीब इस्लामी भाइयों जो काफिलों में सफर करेंगे, बड़ी खुशकिस्मती है। जो यहां आए ये भी खुशकिस्मती कम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हदीस पाक सीखने, इल्म दीन सीखने के लिए, हदीस पाक सीखने और इल्म दीन सीखने के लिए यहां जमा हुए हैं। अल्लाह पाक हम सबका जमा होना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। इसी तरह एक और आपको मैं रिवायत सुनाता हूं। हजरत सैयदना अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत सैयदना कसीर बिन कैस रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, मैं हजरत सैयदना अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ जामिया मस्जिद दिमिश्क में बैठा हुआ था कि एक शख्स ने हाजिर होकर अर्ज की, ए अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मुझे खबर मिली है कि आप प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस बयान करते हैं, लिहाजा मैं मदीने मुनव्वरा से सिर्फ वो हदीस सुनने के लिए हाजिर हुआ हूं। हजरत सैयदना अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, तुम किसी और काम के लिए तो नहीं आए? उसने अर्ज की, जी नहीं। फरमाया, तिजारत के लिए तो नहीं आए? अर्ज की, जी नहीं। फरमाया, सिर्फ यही काम के लिए यानी हदीस सुनने के लिए आए हो? अर्ज की, जी हां। तो फरमाया, मैंने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते सुना है, जो तलब इल्म के लिए किसी रास्ते पर चला तो अल्लाह पाक उसे जन्नत के रास्ते पर चला देगा, और फरिश्ते तालिब इल्म की रिजा के लिए अपने पर बिछा देते हैं। बेशक आलिम की फजीलत आबिद पर ऐसी है जैसे 14वीं रात के चांद की तमाम सितारों पर, और आलिम के लिए जमीन और आसमान की तमाम मखलूक इस्तगफार करती है, हत्ता के मछलियां पानी में। बेशक उलमा अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम के वारिस हैं, और अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम दिरहम और दीनार का वारिस नहीं बनाते, बल्कि वो तो इल्म का वारिस बनाते हैं। जिसने इसे ले लिया उसने वाफिर हिस्सा ले लिया। तो आपने सुना, इल्म दीन हासिल करने के लिए जो चले वो तालिब इल्म के लिए किस कदर फजाइल, उसकी कितनी अहमियत अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई। बड़े मौके मेरे प्यारे भाइयों, आप सोचिए जरा, आप दर्स फैज़ान सुन्नत के लिए बैठते हैं, सीखते हैं या दर्स देते हैं, कितनी बरकतें नसीब होती होंगी।
हफ्तावार इज्तिमा में आते हैं, मदनी मुज़ाकरों में आते हैं, काफिलों में सफर करते हैं, अल्लाह दौरा बराए नेकी की दावत में शिरकत करते हैं, जामियतुल मदीना में दाखिला लेते हैं, मुख्तलिफ कोर्सेज करते हैं इस्लामी में। जी हाँ, हम जो ये सुन रहे हैं, अब आज के इस वक्त हालात पर गौर करें, मदनी चैनल पर भी हम लाइव हैं, हालात पर गौर करें कि हालात कैसे हैं कि हमें हमारी एक तादाद है जिसे नमाज पढ़ने नहीं आती। यकीन माने, मैं सोशल मीडिया के ताल्लुक से आपसे बात करूं, बड़ी बड़ी बातें बयान करने वाले आपको मिलेंगे, बड़ी बड़ी बातें। और बोलो यार क्या बातें बयान करते। एक शख्स से मेरी मुलाकात हुई, कुरान के ताल्लुक से काफी हाई लेवल पर वो बातें कर रहे थे। यार इस तरह के लोग नहीं है, इस तरह के लोग ये। मैंने कहा भाई किस तरह के लोग ढूंढ रहे हो? यहाँ तो फर्ज नमाजें नहीं आती, ऐसे लोग भी नहीं है। हाँ, ये तो आप सही कर रहे हैं, फर्ज नमाज पढ़ने नहीं आती। कुरान करीम के ताल्लुक से वो बहुत हाई लेवल की बातें कर रहे थे। मैंने कहा भाईजान, करोड़ों लोगों को देखकर कुरान पढ़ने नहीं आता, देखकर नहीं आता कुरान पढ़ने। बड़ी तादाद है जिन्हें वुजू करने नहीं आता, जिन्हें गुस्ल करने नहीं आता, जिन्हें कपड़े नापाक हो जाए तो पाक करने नहीं आते। ये हालात है इस वक्त। ऐसे में आप जो बातें कर रहे हैं, ये बातें तो बहुत एक है, अच्छी बातें थी, मगर इसका ताल्लुक ना फर्ज से है ना वाजिब से है। मुसलमान आज अपने फर्ज को नहीं जानता। जो इबादत है उस पर फर्ज है, जो इल्म उस पर फर्द है, जो इल्म इस पर वाजिब है, जो इल्म सीखने उस पर सुन्नत है, सुन्नत मुअक्कदा है, कोई नहीं उलूम को नहीं जानता। और आप देखिए सोशल मीडिया पर या दीगर जगहों पर जिनसे मेरा वास्ता बाज़ औक़ात पड़ा है या मुलाकातें हुई हैं, इनकी बातें भाई इसी तरह की बड़ी बड़ी। अच्छा, मैं उनसे नहीं पूछता कि आपको आता है कि नहीं आता, नहीं, उनसे नहीं पूछना चाहिए। मुंह पर कैसे डायरेक्ट पूछ ले कि आपको आता है, नमाज के शराइत कितने, नमाज के फराइज कितने हैं, आपको आता है कि मस्जिद में दाखिल होने की दुआ क्या है। यकीन माने बड़ी तादाद है जिनको नमाज जनाजा पढ़ने नहीं आती। अगर इमाम साहब नमाज जनाजा का तरीका ना बताए, मुक्तदी बोल बोल कर बेचारे इसके इमाम साहब का हालत खराब कर देंगे। हमारी नमाज जनाजा खराब कर दी। इमाम साहब को हर नमाज जनाजा में नमाज जनाजा का तरीका बताना पड़ता है। और अगर कभी ईद की नमाज का तरीका इमाम साहब बताना भूल जाएं, बाप रे बाप, कोई यूं जा रहा होगा, कोई किधर जा रहा होगा, कोई इधर देख रहा होगा, कोई उधर देख रहा होगा। ये हो क्या रहा है? इमाम साहब ईद की नमाज पढ़ाने, इमाम साहब को ईद ही भुला देंगे। ये तरीका क्यों नहीं बताया इमाम साहब? हालांकि साल ईद की नमाज पढ़ रहे हैं कि 3 तकबीरें पहली रकात में कब है, 3 तकबीरें पहली रकात में जायद कब है। अभी भी याद रहा हो तो कब याद रहेगा? नहीं याद रहता। चलो आप बोलोगे साल में 2 ही दफा पढ़नी है, और है साल में 2 दफा, मगर इसके अलावा जो रोज की 5 नमाज है, वो ज़कात देने वालों को ज़कात का नहीं पता, हज जिन पर फर्ज है उनको हज का नहीं पता, रोजे पे जो रोजे फर्ज है उनके रोजे का नहीं पता। बातें कर ला रहा बड़ी बड़ी बातें, बाप रे बाप, बातें अरे लंबे चौड़े फलसफे, नब्बे चौड़े तबसरे, मगर उनसे पूछे कौन? अब ये तो फिर बयान हो रहा है, इज्तिमाई बात कर रहा हूं। अगर वो देख रहा हो, सुन रहा हो, वो देख रहे हो, सुन रहे हो, तो चले उन्हीं से सवाल कर ले। तो भैया आपको आता है ये? आ जाए। यहाँ इस्लामाबाद फैजान मदीना में जदवल था मेरा, जैसा भी फैसलाबाद फैजान मदीना में चंद दिन से मैं हूं, तो इस्लामाबाद फैजान मदीना में था। तो वहां पर हमारे जो शोबीस नहीं मीडिया के इस्लामी भाइयों ने मजलिस बनी हुई है, मीडिया की, शोबीस की मजलिस अलग बनी हुई है, स्पोर्ट्स की मजलिस अलग बनी हुई है। तो वो जो हमारी मजलिस थी, उन्होंने कुछ टीवी के ऐसे चंद लोगों को जमा किया जो प्रोग्राम करते हैं वगैरह वगैरह। तो मुझे मेरा तारुफ करवाया किसी से कि आप ये हैं, आप ये हैं, आप ये हैं। तो मैं सुन रहा था इनका तारुफ कि कौन कौन कहां से आए। तो टीवी पर कोई नुमाया प्रोग्राम करते होंगे, कोई आई थिंक कोई इस्लामी प्रोग्राम के शायद वो नहीं थे, मगर जनरल प्रोग्राम करते होंगे किसी न किसी चैनल पर। तो उनको लाए थे फैजान मदीना में। हमारी मजलिस का काम है, ये लाते हैं कि दावत इस्लामी के करीब आए, बैठे और इंशाल्लाह फायदा होगा, और उनको फायदा होता भी है। तो कोई थे जिन्होंने अपना तारुफ पेश किया, कोई टीवी चैनल का नाम लिया, ये मशहूर टीवी है और मैं ये मशहूर प्रोग्राम करता हूं वगैरह वगैरह। आप एक काम क्या करें, मुझे कहा इमरान एक काम करो, आप जो है ना वो नमाज के और वुजू कर गुस्ल के तरीके बताएं। और हम जैसे आदमी को पता नहीं होता कि नमाज गुस्ल का तरीका क्या है, पूछे किससे हम लोग। तो फिर मैंने भी इनको, जो बेचारे करीब थे बिल्कुल, मैंने भी इनके समझे कि इनको भी करीब से कहा, हम लोग बताते हैं, कोर्स करवाते हैं, इज्तिमा में बताते हैं,
मदनी चैनल पर भी बताते हैं। आप आए, इंशाल्लाह आपको भी सीखने को मिल जाएगा। हम तो सिखाते ही है, हमें तो अमील सुन्नत ने शुरू से बताया है कि सुन्नत और आदाब सिखाओ, जिंदगी गुजारने के तरीके सिखाओ, फर्ज और वाजिबात का इल्म आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी उम्मत तक पहुंचाओ। नहीं जानते, कारोबार करने वाले कारोबार के मसाइल नहीं जानते, खेती बाड़ी करने वाले खेती बाड़ी के मसाइल नहीं जानते, हराम और हलाल की तमीज क्या हमें नहीं होनी चाहिए? निकाह करने वाले को हराम हलाल की और निकाह और तलाक की तमीज नहीं होनी चाहिए? कारोबार करने वाले को ये नहीं पता होना चाहिए हराम और हलाल का इल्म क्या है? कितना पता है? अच्छा ये तो ठीक है थी, अखलाकियात का हाल क्या है? आपके सामने गालियां देना और लड़ाइयां करना, गुस्सा करना, मारदार करना, धोखे देना, झूठ बोलना, वादा खिलाफी करना, बदगुमानियां करना, गीबतें करना, चुगलियां करना, मारपीट करना, कत्तो गारतगिरी करना, ये है या नहीं है? आए दिन इससे न्यूज भरी हुई, अखबारात भरे हुए, ये कर दिया वो कर दिया, बेटे ने मां को कत्ल कर दिया, बीवी ने शोर को कत्ल कर दिया, शोर ने बीवी को कत्ल कर दिया। तंगदस्ती और परेशानी से मजबूर होकर बाप ने बच्चों को कत्ल किया और माँ बाप मियाँ बीवी ने खुदकुशी कर ली। खबरें पढ़ी है नहीं पढ़ी आपने? तवक्कुल कहां गया? अल्लाह पर भरोसा कहां गया? खुदकुशी हराम, कत्ल, अच्छा कत्ल भी किया हराम, खुदकुशी की एक और हराम। अब इन तक इल्म की बात, तवक्कुल की बात, कनाअत की बात, सबर की बात, अल्लाह की रिजा पर राजी रहने की बात, अल्लाह रज़ाक है, वो रिस्क देने वाला, ये बात कौन बताएगा? खैर ख्वाही नहीं की जाती, गमखारी नहीं की जाती। मालदारों के पास इतना माल है कि अगर ये अपने माल का कुछ हिस्सा हाजतमंद और गरीबों में सही तकसीम करने लगे, मैं कहता ज़कात पूरी देने लगे ना, तब भी हमारे यहां से गुर्बत का नामो निशान मिट जाए इंशाअल्लाह। मगर कौन करे? अब ये सारी बातें, सारा इल्म, एक इंसानियत और ये इंसानियत ही तो ये तो है ना कि एक मुसलमान को मरने से बचाओ, इनको खुदकुशी से बचाओ, इनके साथ गमखारी करो। पड़ोसियों के साथ कौन हमदर्दी करेगा? माँ बाप के साथ कौन हमदर्दी करेगा? भाई बहनों के साथ कौन हमदर्दी करेगा? यहां तो मिलावट का माल बेचकर पैसे कमाने से फुर्सत नहीं है, झूठ बोलकर पैसा कमाने से फुर्सत नहीं है। बताइए सोसाइटी का हाल है या नहीं है? अब इस हाल को दुरुस्त करने के लिए जो एक बुनियादी हल दावत इस्लामी हमें दे रही है, ये काफिलों में सफर है। नेकी की दावत हासिल, नेकी की दावत देना है, बुराई से मना करना है। जी हां, ये इसका एक हल है, वरना बहुत बुरा हाल हो जाता है मेरे प्यारे इस्लामी भाई। अल्लाह पाक हमें नेकी की दावत देने वाला बनाए, बुराई से महफूज फरमाए। गौर से सुनिए, हदीस सुना रहा हूं। मौला कायनात मौला अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम से रिवायत है, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने गैब निशान है, अन करीब लोगों पर वो वक्त आएगा जब इस्लाम का सिर्फ नाम और कुरान का सिर्फ रवाज ही रह जाएगा, यानी कुरान सिर्फ रस्म और रवाज के हद तक रह जाएगा। इनकी मस्जिदें आबाद होंगी मगर हिदायत से खाली होंगी। इनके उलमा आसमान के नीचे बदतरीन खल्क होंगे। इनसे फितना निकलेगा और इन्हीं में लौट जाएगा। अब ये हदीस हुई, हदीस की शरह सुनिए, हदीस की शरह सुनिए। हदीस को हमेशा उसकी शरह के साथ समझिए, एक्सप्लेनेशन के साथ समझिए। मुफस्सिर शेर हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाह ताला अलैह इस हदीस पाक के तहत फरमाते, जो हिस्सा है ना कि इस्लाम का सिर्फ नाम ही रह जाएगा, आप फरमाते इस तरह के मुसलमानों के नाम इस्लामी होंगे और अपने आप को मुसलमान भी कहते होंगे, मगर रंग ढंग सब गैर मुस्लिमों जैसे होंगे, जैसा कि आजकल देखा जा रहा है। या अरकान इस्लाम के नाम और शक्ल तो बाकी रहेंगे मगर मकसूद फोत हो जाएगा। मसलन नमाज का ढांचा होगा, खुशू और खुजू नहीं होगा, ज़कात देंगे मगर कौम परवरी खत्म हो जाएगी, हज करेंगे सिर्फ सैर और तफरी के लिए, जिहाद होगा मगर सिर्फ मुल्क गिरी यानी हुकूमत और सल्तनत को हासिल करने के लिए। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी हदीस पाक के हिस्से कुरान का सिर्फ रस्म और रवाज रह जाएगा कि वजात करते फरमाते हैं, रस्म
नक्श को भी कहते हैं और तरीके को भी। यहां दोनों मायना दुरुस्त हैं, यानी कुरान के नुकुश कागज में और अल्फाज जबान पर होंगे, मगर एहतराम कल्ब यानी दिल में और बदन में जो इसका होता है वो ना होगा। या रस्मन कुरान पढ़ा या रखा जाएगा, रस्मन कुरान पढ़ा या रखा जाएगा कचहरियों यानी कोर्टों में झूठी कस्में खाने के लिए और घरों में मैयत पर पढ़ने के लिए तो इसका इस्तेमाल होगा, मगर अमल करने के लिए गैर मुस्लिमों के कवानीन होंगे। हदीस पाक में जो बयान हुआ कि इनकी मस्जिदें आबाद होंगी मगर हिदायत से खाली, इससे मुराद मस्जिदों की इमारत यानी मस्जिदों की जो इमारत है, इसकी जो इमारत है आलीशान, दरो दीवार नक्शो निगार से आरास्ता, बिजली की फिटिंग भी खूब, मगर नमाजी कोई नहीं। इनके इमाम बेदीन, गोया मस्जिद बजाय हिदायत के बेदीनों का सर चश्मा बन जाएंगी। हर मस्जिद से लाउड स्पीकर के जरिए दर्स की आवाजें तो आएंगी, मगर उन बेदीन उलमा के वो दर्स जहर कातिल होंगे, जिनमें कुरान के नाम पर कुफर और तुग़यान यानी बगावत और सरकशी को फैलाया जा रहा होगा। हदीस पाक का ये जो हिस्सा है कि आखिरी हिस्से की शरह करते हुए यानी बेदीन उलमा सू यानी बद मजहब और बद अमल आलिमों की कसरत होगी, जिनका फितना सारे मुसलमानों को ऐसे घेर लेगा जैसे दायरे का खत कि जहां से शुरू होता है वहीं पर पहुंचकर दायरे को मुकम्मल बना देता है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाजरीन, आशिकान सहाबा और अहले बैत, याद रहे मसाजिद में होने वाले उलमाए हक के दर्स कुरान और हदीस और ईमान और फरोज सुन्नत तो बड़े बयानात की यहाँ हरगिज़ मजम्मत मुराद नहीं। इन हजरात के दुरूस और बयानात उम्मत के लिए सरचश्मा हिदायत और बाइस नुज़ूल रहमत और सबब मग़फ़िरत होते हैं। चुनाचे मशहूर बुजुर्ग हजरत सईद हातिम असम रहमतुल्लाह ताला अलैह एक बार बल्ख शहर में बयान फरमा रहे थे। दौरान बयान गुनाहगारों की खैर ख्वाही के जज्बे के तहत दुआ मांगी, ए रब्बे करीम, इस इज्तिमा में जो सबसे बड़ा गुनाहगार है अपनी रहमत से उसकी मग़फ़िरत फरमा। एक कफन चोर भी वहां मौजूद था। जब रात हुई तो वह कफन चुराने की गर्ज से कब्रिस्तान गया, मगर जो ही कब्र खोदी एक गैबी आवाज गूंज उठी, एक कफन चोर, तू आज दिन के वक्त हातिम असम के इज्तिमा में बख्शा जा चुका है, फिर आज रात ये गुनाह क्यों करने लगा है। ये सुनकर वो रो पड़ा और उसने सच्चे दिल से तौबा कर ली। तो अल्लाह पाक हम सब के हाल पर मेरे प्यारे समझो रहम करम फरमाए और हमें इल्म दीन हासिल करने, इल्म दीन को आम करने और इल्म दीन सीख कर दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। हदीस पाक में है, जिसने मेरी उम्मत तक एक हदीस पहुंचाई जिसके जरिए सुन्नत कायम की जाए या बिदअत की जड़ काटी जाए, उस बंदे के लिए जन्नत है। सीखने सुन्नते काफिले में चलो, सीखने सुन्नते काफिले में चलो, काफिले में चलो, होंगी हल मुश्किलें काफिले में चलो, होंगी हल मुश्किलें काफिले में चलो, खत्म हो शामतें काफिले में चलो, सीखने सुन्नते काफिले में चलो, लूटने रहमतें काफिले में चलो। कौन पर बात हो या मुलाकात हो, फोन पर बात हो या मुलाकात हो, सबसे कहते रहे काफिले में
चलो, सीखने सुन्नते काफले में चलो, लूटने रहमते काफले में चलो। काफिले की भी क्या बात है। हिंद का सूबा है महाराष्ट्र के इस्लामी भाई के बयान का लुब्बे लुबाब है, खुलासा है कि दावत इस्लामी के दीनी माहौल से वाबस्तगी से कबल में गुनाहों के मर्ज में मुब्तला था। मैं इंतहा दर्जे तक गुनाहों में मुब्तला हो चुका था। बेअमली की जिंदगी गुजार रहा था। दिन भर मजदूरी करने के बाद जो रकम हासिल होती, रात को उसी से माज़अल्लाह शराब खरीद कर खूब अय्याशी करता, शोर शराबा करता, गालियां बकता, वालिदैन और महल्ले वालों को तंग करता। इसके अलावा भी परले दर्जे का जुआरी और बदतरीन बेनमाजी में इंसान था। और मेरी जिंदगी इसी तरह गफलत और गुनाहों में गुजर रही थी। मेरी मुकद्दर का सितारा चमका। हुआ यूं कि मेरी खुशकिस्मती से मेरी मुलाकात दावत इस्लामी के एक इस्लामी भाई से हो गई। उन्होंने इनफरादी कोशिश करते हुए मुझे काफिले में सुन्नतों भरे सफर की दावत दी कि आप काफिले में चले। बड़ी प्यार और मोहब्बत से बड़े मीठे अंदाज उससे दावत दी। और दावत हमेशा मीठे अंदाज से दी जाती है ना। तो मीठे अंदाज है, प्यारे इस्लामी भाई काफिले में सफर करें इंशाअल्लाह, बड़ी सुन्नतें सीखने का मौका मिलेगा, पांचों नमाजें जमात से पढ़ने का मौका मिलेगा, पता है आपको तहज्जुद पढ़ने का भी मौका मिलेगा, इशराक चाश की भी सआदत मिलेगी। बोले इशराक चाश क्या होता है, वो ये भी पूछेगा, उसको पता ही थोड़ी था कि इशराक चाश क्या। लोगों ने तहज्जुद का तो सुना होता है, कईयों ने इशराक चाश नहीं सुना होता। अवाबिन के नवाफिल, अवाबिन के कौन से नवाफिल होते हैं, फिर आप उसको बताए इशराक चाश के ये नवाफिल होते हैं, इसका ये सवाब होता है, अवाबिन के ये नवाफिल है, उसका ये सवाब होता है। मस्जिद से बाहर निकलकर नेकी की दावत देने का मौका मिलेगा और बहुत सारे उसको नेकी की दावत की और नेकी के काम उसको बताएं प्यार और मोहब्बत के साथ। यही चीजें होती है ना। एक आदमी अपनी प्रोडक्ट बेचता है तो क्या करते हैं, इसका ये फायदा है, इसका ये फायदा है, इसका ये फायदा है, इसका ये फायदा है, अब खरीद देते हैं ना। तो यूं आप किसी को नेकी की दावत देंगे तो उसके फजाइल भी हैं, उसके फवाइद भी हैं ना, वो बताएंगे तो उसको होगी हाँ यार जिंदगी में अब रह क्या गया यार, अब चलो ना क्यों ना काफिले में 3 दिन के लिए सफर कर लेते हैं, नहीं या फिर 1 माह के लिए, अच्छा यार 12 माह के लिए चला जाता हूँ, क्या हर्ज है यार। अल्लाह पाक की दी हुई जिंदगी अगर अल्लाह के दीन के लिए कबूल हो जाए तो क्या बात है मदीने की। तो यूं शौक पैदा होता है ना जिंदगी में, कुछ अल्लाह के लिए भी तो करना ही नहीं करना, दीन सीखने के लिए, सुन्नतें सीखने के लिए। तो यूं उसने भी बड़े मीठे अंदाज से उसको काफिले की दावत दी, काफिले में सफर करे ना। तो वो कहते इतना मीठा और प्यारा अंदाज था कि मैं उसको मना ना कर सका और मैं काफिले में सफर कर गया। वाह। कहते हैं काफिले में जो मेरा सफर हुआ तो आशिका ने रसूल की वहां मुझे सोहबत मिली। दावत इस्लामी का जो मक्तबतुल मदीना जो किताबें छापता है, रिसाले छापता है, तो उस रिसाले से मुझे बयानात और दर्स सुनने का भी मौका मिला, जिसकी बरकत हासिल ये हुई कि मुझ जैसा पक्का बेनमाजी शराबी जुआरी अल्लाह पाक के हुजूर तौबा करके गुनाहों से तौबा करके पक्का नमाजी बन गया, बल्कि फजर में जगाने वाला बन गया। जी हाँ, फजर में जो जगाते ना दावत इस्लामी वाले, जिसे हम सदाए मदीना कहते थे, बोला मैंने ये काम शुरू कर दिया और दूसरों को भी काफिलों के मुसाफिर बनाने वाला बन गया। और मेरी इनफादी कोशिश से मेरे बयान देने तक 30 इस्लामी भाइयों ने काफिलों में सफर इख्तियार कर लिया। और इस वक्त मैं एक मस्जिद में मौजिन हूं और दीनी कामों की दुमें मचा रहा हूं। कहां शराबी, बेनमाजी, जुआरी, माँ बाप को सताने वाला, इलाके में दुमे वो मस्तियां करने वाला, चीखो पुकार करने वाला, बदनाम जमाना, दावत इस्लामी के काफिलों ने तमाम गुनाहों से छुड़वाकर मुबल्लिग बनाकर उसे एक मस्जिद का मुअज्जिन बना दिया। सुन्नतें सीखने
काफले में चलो लूटने रहमतें काफले में चलो। इल्म हासिल करो जहल जाइल करो, इल्म हासिल करो जहल जाइल करो, पाओगे राहतें काफले में चलो। सीखने सुन्नते काफले में चलो, लूटने रहमतें काफले में चलो। काफले की एक बरकत ये भी है कि काफले में बाज़ औक़ात दर्स देने का भी मौका मिल जाता है। यूं तो माशाल्लाह हमारे अमीर काफिला और दावत इस्लामी के कई जिम्मेदार इस्लाम में दर्स दे रहे होते, लेकिन कभी कभी दर्स देने का, ये अजान से याद आया मेरी जिंदगी का पहला काफिला 1991 जब मैं दावत इस्लामी के दीनी माहौल में आया तो मेरी जिंदगी का वो पहला काफिला था। सिंध का एक गांव है हाजी नूर मोहम्मद थेम गोट, अभी तक याद है। वहां मुझे ले गए थे काफिले में। उस वक्त हर 2 माह में 4 दिन का काफिला होता था, हर 2 माह में 4 दिन का काफिला होता था। और मैं पहली बार दावत इस्लामी के यूं करीब आया था और बस शुरू के दिन थे, माह रमजान के इत्तिकाफ किया था और मैं दावत इस्लामी में आ गया। और करीब आने की वजह अमीर सुन्नत का बयान था जहन्नम की तबाहकारियां, वो सुनकर फिर यूं समझिए कि करीब आया, फिर अमीर सुन्नत का मुरीद बना। फिर उस एक मुबल्लिग ने इत्तिकाफ की दावत दी तो फिर इत्तिकाफ में बैठ गए। यूं दावत इस्लामी के दीनी माहौल से वाबस्ता होकर उसी इत्तिकाफ में दाढ़ी की नियत कर ली थी। 27 शब अमीर सुन्नत ने काफिले की नियत करवाई थी, दाढ़ी की नियत आपके जरिए हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके बाद कोई 1-2 महीने गुजरे होंगे, हो सकता है महीना याद नहीं है मुझे लेके हाजी वो ये गांव में बिल्कुल देहात। अब मैं कोई देहात में कभी जिंदगी में हम गए नहीं थे, शहरी लोग थे, कॉलेज के स्टूडेंट थे, अपनी बिजनेस लाइफ थी, तो कभी यूं तो हुआ ही नहीं कि कभी यूं चले जाएं। लेकिन आप दावत इस्लामी में आए थे तो ये हुआ। शहीद मस्जिद खालसा कराची से 4 दिन का काफिला था। उस वक्त अमीर सुन्नत भी कई काफिलों को खुद ही तैयार करके अपने हाथों से रवाना करते थे, बल्कि अमीर सुन्नत अल्लाह के दौरों में भी शिरकत फरमाया करते थे। तो वो जदवल जो था जिम्मेदारान को ले गए काफिले में। मुझे आज तक याद है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जोहर या असर का वक्त होगा, दोनों में से कोई एक वक्त था। उस जिस मस्जिद में हमारा काफिला रुका था ना, वो काफिला, अब जो अमीर काफिला थे उन्होंने कुछ इस्लाम भाई की जिम्मेदारी लगाई कि आप थोड़ा दूर चले जाएं, उस मस्जिद में चले जाएं, अगर कोई होता उसे भी ले आइएगा, मगरिब के बाद ईशा के बाद कोई होगा बयान। अब वो उस वक्त की बात है, थोड़ी थोड़ी बातें याद रह गई है। तो मैं गया काफिले में और मुझे ले गए वो एक हमारे इस्लामी भाई थे जो आज भी हमारे मदनी मशवरों में आते, मुझे याद है, मैं इनको अभी भी याद करता हूँ कि आप थे मेरे जो मुझे लेकर गए थे उस वक्त मस्जिद में। तो हम दोनों ही थे, दूसरे इस्लाम में किसी और तरफ थे। जब हम उस जगह पर गए, आपके नहीं गांव में एक छोटी सी मस्जिद होती है, बिल्कुल छोटी सी मस्जिद थी, और ऐसा लगा कि उसमें शायद कोई नमाज ही नहीं है। तो हमारे इस्लामी भाई ने मुझे कहा आप मस्जिद खोलो। जो मुझे याद पड़ता, हो सकता है कोई अल्फाज या कोई वक्त की चीज आगे पीछे हो गई हो, मैं खुलासतन अर्ज कर रहा हूं। तो मस्जिद बिल्कुल खाली थी। अब नमाज का वक्त होता, इतना तो मुझे याद है। तो मुझे मेरे उन काफिले के इस्लामी भाई ने कहा कि इमरान आज अजान आप दो। मेरी जिंदगी की वो मेरी पहली अजान थी, तो मैंने दावत इस्लामी के माहौल में आने के बाद दी थी। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह कई अजानों का मौका मिला, और एक मस्जिद में मेरा ख्याल है 4 से 5 महीने तक मैं चार नमाजों की अजानें दिया करता था हमारे जहां हमारी ऑफिस थी। तो ये दावत इस्लामी, ये अब अजान, हम जैसा इंसान दावत इस्लामी के माहौल में कभी आए नहीं थे, कभी नमाज तक नहीं पढ़ते थे दावत इस्लामी से पहले, इक्का दुक्का पढ़ ली, अल्लाह हमारे गुनाह माफ फरमाए। लेकिन दावत इस्लामी ने बदल के कैसा बदल दिया। आप जाएं काफिलों में और आपको ये शहादतें मिल जाएं, बल्कि कोई गैर मुस्लिम ही आपके जरिए मुसलमान हो जाए, मदीना हो जाए, मक्का मदीना हो जाए। तो यूं काफिलों की बरकत है। फिर काफिले में दर्स देने का भी मौका मिलता है। जैसे मुझे अजान का मौका मिला, तो किसी को हो सकता है दर्स का मौका मिल जाएगा, आप दर्स दीजिए। किसी को भी पाबंद नहीं किया जाता काफिलों में कि आप दीजिए, बस जो अगर शौक होता तो खुद ही आगे बढ़ जाते, ठीक है मैं दर्स देता हूं।
अब सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनिए, जो शख्स मेरी उम्मत तक कोई ऐसी इस्लामी बात पहुंचाए ताकि उसे सुन्नत कायम की जाए या उसे बदमज़हबी दूर की जाए, वो जन्नती है। तो मैंने आपको अभी हदीस सुनाई। अब ये दर्स देने वाले को ये सादत मिलती है, ये दर्स देने के सवाब में ये सवाब शामिल है। एक और हदीस पाक में है, अल्लाह उसको तरोताजा रखे जो मेरी हदीस सुने, हदीस को सुने, याद रखे और दूसरों तक पहुंचाए। अब आप दावत इस्लामी के जो रसाइल है जिससे दर्स दिया जाता है, जो फैदान सुन्नत है जिससे दर्स दिया जाता है, उसमें एक दर्स में बाज़ों का आप 2-2, 3-3, 4-4 हदीसें बयान करते हैं। खुद मैंने आपको इस वक्त कितनी हदीसें बयान कर दी हैं। दावत इस्लामी मुबल्लिग बनाती है, और मुबल्लिग क्या कर रहा है? कुरान करीम की आयत पढ़ता है, तर्जुमा और तफसीर बयान करता है देखकर। मुबल्लिग हदीस बयान करता है, सरकार का फरमान सुनाता है, हमें याद करता है, हम तक पहुंचाता है, उसका तर्जुमा पहुंचाता है। जो हमारे बुजुर्गों ने शरा लिखी है वो शरा पढ़कर हमें सुनाता है, हम तक इल्म दीन की बात पहुंचाता है। दावत इस्लामी का मुबल्लिग बनना कितनी बड़ी सआदत की बात है यार। लोग पता नहीं किन किन कामों में लगे हुए हैं। आओ दावत इस्लामी में, अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी हमें जन्नत के रास्ते पर चलाती है, नेकी के रास्ते पर चलाती है। दुख दर्द गम परेशानियों में डूबा हुआ इंसान आए ना दावत इस्लामी के दीनी माहौल में, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ऐसी मोहब्बत, कनात की ऐसी दौलत और तवक्कुल के ऐसा दर्स मिलता है, अल्हम्दुलिल्लाह मक्का मदीना हो जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह सुकून कल्ब नसीब होता है और नेकी की दावत देने की तौफीक मिलती है। हुज्जतुल इस्लाम हजरत सैयदना इमाम मोहम्मद बिन गजाली रहमतुल्लाह तआला ने फरमाते हैं, नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना दीन का कुतुब आजम है। यानी ऐसा अहम रुकन है कि इससे दीन की तमाम चीजें वाबस्ता हैं। इसी अहम काम के लिए अल्लाह पाक ने तमाम अंबिया कराम को भेजा। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, मैदान महशर के होलनाक माहौल में जिस दिन अर्श इलाही के साए के अलावा कोई साया ना होगा, उस दिन अल्लाह पाक अपने जिन फरमा बरदार खास बंदों को अर्श अजीम के साए में जगह और जन्नत फिरदौस में दाखिला अता फरमाएगा। उन खुश नसीबों में नेकी की दावत देने और बुराई से मना करने वाले इस्लामी भाइयों और इस्लामी बहनों का भी शुमूल होगा। चुनाचे अल्लाह पाक ने हजरत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना व अलैहिस्सलाम की तरफ वही फरमाई कि जिसने भलाई का हुक्म दिया और बुराई से मना किया और लोगों को मेरी इताअत यानी फरमा बरदारी की तरफ बुलाया, क़यामत के दिन मेरे अर्श के साए में होगा। लेकिन सुस्ती करने वालों को कैसे समझाऊं? इतने मौके मिलते हैं नेकी की दावत देने, बुराई से मना करने के। खुद अपने घर में नेकी की दावत देने के कितने मौके हैं, बुराई से मना करने के कितने मौके हैं। हिकमत अमली, नरमी, मसलियत, इन तमाम तर चीजों को सामने रखते हुए मैं बात कर रहा हूं आपको। बच्चा गुनाह कर रहा होता है, बाप रोकता नहीं है। बहन गुनाह कर रही होती है, भाई रोकता नहीं है। भाई गुनाह कर रहा होता है, बहन समझाती नहीं है। औलाद गुनाह कर रहे हैं, माँ बाप समझाते नहीं है। कौन किसको समझा रहा है? बल्कि माज़अल्लाह सुबह माज़अल्लाह पूरी फैमिली मिलकर बेहयाई के काम कर रही होती है, फिल्में ड्रामे देखती होती है और अजीबो गरीब हाल है। वो कौम कल तक जो खेलती थी शमशीरों के साथ, वो कौम कल तक जो खेलती थी शमशीरों के साथ, सिनेमा देखती ही आज वो हमशीरों के साथ। अब तो सिनेमा घर जाने वाला भी कितना पता नहीं कितना, अब तो घर घर सिनेमा घर, फिल्में ड्रामे, अब तो नेट, स्मार्ट टीवी, फला प्लेटफॉर्म, फला सोशल प्लेटफॉर्म, फला। अब तो मोबाइल हाथ में यार, क्या टीवी की भी बात करूं मैं आपसे, मोबाइल हाथ में। आप अकेले हैं, सुन रहे हैं आप अकेले बैठे हुए हैं, घर में कोई भी नहीं है, कमरे में कोई भी नहीं है, मोबाइल आपके हाथ में है, बैटरी फुल, नेट पूरा आ रहा है, सिग्नल पूरे आ रहे हैं, डेटा का प्रॉब्लम भी नहीं है, डेटा भी भरा हुआ है, मोबाइल आपके हाथ में। क्या देखना पसंद करते हैं? मदीना, मक्का, कुरान, हदीस, औलिया कराम की बातें, सुन्नत भरे बयान, नाज शरीफ, तफसीर कुरान,
दरसे कुरान, दरसे हदीस, क्या सुनना चाहते हैं? सुन्नतों भरी बातें या फिल्म, ड्रामा, म्यूजिक, मौसीकी, नाच, गाना, बेहयाई, बेशर्मी, बेगैरती और नंगापन? क्या? हु एम आई? मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? क्यों किसी से पूछते हो? अकेले में देख लो कि हम हैं कौन। वरना मैंने तो पढ़ा है कि अल्लाह के नेक बंदे जब रात आती थी तो झूमते थे, हा रात आ गई, अब नमाजें पढ़ने का लुत्फ कुछ हो रहा होगा, अब हमारे रब के सिवा हमें कोई भी नहीं देखेगा। क्या नेक लोग थे यार, कुरान पढ़ने वाले, हदीसें पढ़ने वाले, दुरूद पाक पढ़ने वाले, कैसे थे ये? हमें क्या आता है अकेले में? क्या सोचता है अकेले में? दिमाग कहां लेके जाता है? दिल कहां लेके जाता है? जो मदनी चैनल पे इस्लामी बहनें वो गौर करें, क्या देख रही हैं मोबाइल पर? अच्छा, अल्लाह उसके रसूल की बातें देख रहे हो, नेकी के काम चुप चुप के क्यों देख रहे हो? माँ बाप आते तो मोबाइल क्यों रख देते हो? कोई बड़ा आता तो मोबाइल क्यों छुपा लेते हो? क्यों? नेकी छुपाने का जज्बा है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। या गुनाह करते हुए ये होता कि कोई देख ना ले, और कोई देख भी लेगा तो क्या, चलो कोई देखे ये तो अलग मैटर है, मगर अल्लाह तो देख रहा है ना। कितनी बड़ी बेशर्मी है। जन्नत और जहन्नम का मालिक देख रहा है, इज्जत और जिल्लत का मालिक देख रहा है, हमें पैदा करने वाला, हमें मौत देने वाला देख रहा है, हमें रिस्क देने वाला हमारा रब हमें देख रहा है। अल्लाह से कोई शर्म हया नहीं। अब ये हालात है, इसमें काफिलों की अहमियत बढ़ जाती है। आपको पता है जितने दिन आप काफिलों में रहते हैं, अल्लाह की रहमत से गुनाहों से किस कदर बचने का मौका मिलता है। कितनी ये नेट की तबाहकारियों से बचने का मौका मिलता है, कितनी गीबत और चुगलियों से बचने का मौका मिलता है, कितनी बदनिगाहियों से बचने का मौका मिलता है। कुछ अंदाजा है हमें? काफिलों में सफर की बरकत से राह खुदा में ना, फिर अपनी जेब से खुश नसीब खर्च भी करते हैं तो राह खुदा में खर्च करने का सवाब मिलता है। बाहर जाकर नेकी की दावत देते, नेकी की दावत देने का सवाब मिलता है। एक एक को पकड़कर मस्जिद में लाते हैं असर और मगरिब के दरमियान, मस्जिद में किसी को लाने का सवाब मिलता है। नेकी की दावत सुनने के लिए बैठने की तरकीब दिलाते, बिठाने का सवाब मिलता है। काफिला सवाबों का जखीरा, सवाबों का ढेर है काफिलों में। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे वो इस्लामी भाई जो काफिलों में सफर कर रहे हैं, 7 करोड़ मरहबा, कुर्बान जाऊं आप पर। अल्लाह पाक इस्तिकामत भी अता फरमाए। और जिन्होंने नियत नहीं की, मैं दरखास्त करूंगा नियत कर लें। ये तो आने वाला महीना मैंने एक तो पहला महीना इस्लाम का, इस्लामी पहला महीना शुरू होते ही मैं चला अल्लाह की राह में काफिले में। और किन को इसाले सवाब करने के लिए? शोहदाए करबला, असीरान करबला, सैयद शोहदा, अहले बैत अतहार, साहबाए कराम, अहले बैत, इन सबको इसाले सवाब करने के लिए कि जिन्होंने अपनी जाने अल्लाह की राह में कुर्बान की, दीन के नाम पर कुर्बान की। नाना के दीन के लिए इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी जान कुर्बान की। अल्हम्दुलिल्लाह हमें उनसे मोहब्बत है, अल्लाह का शुक्र है हमें उनसे मोहब्बत है। और अल्लाह पाक इसी मोहब्बत, इस्तिकामत भी दे और इसी मोहब्बत पर ही हमारी जान निकले कि जब हमारी जान निकले तो हमारे दिल में ये मोहब्बत और मौजे मार रही हो। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो मेरी आप तमाम इस्लामी भाइयों से जिन्होंने अब तक काफिले की नियत नहीं की, नियत करें। मैं हाजी शाही से अर्ज करूंगा ये काफिले कहां से कैसे सफर करेंगे, कुछ इसके ताल्लुक से बयान फरमा दें। मदीना इंशाअल्लाहुल करीम 1200 से जायद इस्लामी भाई 1 माह और 12 दिन के लिए सफर करेंगे कराची की तरफ और आशूरा के मदनी मुज़ाकरों में शिरकत करेंगे। 26 जून सुबह 8:30 बजे शालीमार एक्सप्रेस से इस्लामी भाइयों का सफर होगा और इंशाअल्लाहुल करीम बसों के जरिए भी इस्लामी भाई सफर करेंगे इंशाअल्लाहुल करीम।
सल्लु अलल हबीब। अल्लाह पाक हम सबको काफिलों में सफर करने और उस जदवल पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। देखिए काफिले एक जदवल के साथ यानी पूरा स्केड्यूल बना हुआ है, सोने का, जागने का, खाने का, पीने का, नेकी की दावत देने का, आराम करने का। माशाअल्लाह बहुत जबरदस्त काफिले का जदवल होता है। अल्लाह पाक ने चाहा तो जितना आराम शायद काफिलों में मिलेगा, आपने तो सोचा घर पे तो मिलता भी नहीं है। लेकिन मस्जिद में जाए, मस्जिद का अदब, मस्जिद का एहतराम, ये सब सिखाया जाएगा अल्लाह की रहमत से, आपको बताया जाएगा। और तो जदवल के मुताबिक अमीर काफिला की इताअत करते हुए आप काफिलों में सफर करेंगे, इंशाअल्लाह खूब नेकी की दावत आम होगी, अमल का भी जज्बा मिलेगा। नमाजी बेनमाजी नमाजी बनकर लौटता है और अल्हम्दुलिल्लाह गुनाह से बच के नेकी करता हुआ लौटता है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह पाक हमें काफिलों में सफर करने और सही तौर पर अपने जज्बे पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। बिजाई खातमी नबीयीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के तहत काफिला इज्तिमा मदनी मरकज फैजान मदीना फैसलाबाद में जारी है। मुसलमान के लिए सबसे कीमती सरमाया उसका ईमान होता है और ईमान की हिफाजत के लिए उलमा ने जो मुख्तलिफ इकदामात फरमाए, उसे सबसे अहम जरिया जो लिखा है वो किसी पीर कामिल के हाथ में अपना हाथ दे देना भी है। अल्हम्दुलिल्लाह शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार क़ादरी दामत बरकातुहुमुल आलिया हमें हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह का मुरीद बनाते हैं और हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, मेरा कोई मुरीद बगैर तौबा के नहीं मरेगा। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारी खुशकिस्मती है कि इस काफिला इज्तिमा में जो फैसलाबाद फैजान मदीना में जारी है, दावत इस्लामी की मरकजी मजलिस शूरा के निगरान हजरत मौलाना मोहम्मद इमरान अत्तारी दामत बरकातुहुमुल आलिया, इनका सुन्नत बरा बयान सुना। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया ने इन्हें अपने जरिए हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह का मुरीद बनाने की इजाजत भी दी है। वो आशिकान रसूल जो किसी भी पीर साहब से मुरीद नहीं है, मेरा उनसे मशवरा है कि निगरान शुरा के जरिए गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला के मुरीदों में अमीर अहले सुन्नत के जरिए शामिल हो जाएं और जो किसी के मुरीद हैं जामे शरायत पीर के और वो चाहते हैं कि हमें भी अमीर अहले सुन्नत के सिलसिले का फैजान मिलना शुरू हो जाए, तो निगरान शुरा जिस तरह फरमाते जाएं उस तरह कहते जाएं, इंशाअल्लाहुल करीम हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुरीदों में शामिल हो जाएंगे। मैं निगरान शुरा की खिदमत में अर्ज करूंगा कि हमें हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के मुरीदों में अमीर अहले सुन्नत के जरिए दाखिल फरमा लें। सलातो वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। तौबा करता हूं मैं अपने तमाम पिछले गुनाहों से और आइंदा अल्लाह और रसूल की नाफरमानी नहीं करूंगा, बद मजहबों और बुरे लोगों की सोहबत से बचता रहूंगा, नमाज रोजे की पाबंदी करता रहूंगा, वालिदैन की नाफरमानी, झूठ, गीबत, चुगली, वादा खिलाफी वगैरह वगैरह गुनाह नहीं करूंगा। मुरीद होता हूं मैं आपके जरिए शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार क़ादरी रज़वी का, और इनके जरिए मैंने अपना हाथ सरकार बगदाद हुजूर गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि अलैह का, या अल्लाह पाक मुझे जनाबे गौसे पाक के गुलामों में
कबूल फरमा और सिलसिला कादरिया, रज़विया, अत्तारिया की बरकतें नसीब फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। या रब्बल आलमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि इंशाअल्लाह आने मुहम्मद। वाली जुमेरात से मदनी मुज़ाकरों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। रात तकरीबन 9:45 बजे मदनी चैनल पर लाइव होगा। खुश नसीब तो इंशाअल्लाह फैज़ान मदीना में कराची पहुंचते हैं, वो देखते भी हैं, सुनते भी हैं, वहाँ रुकते भी हैं। फिर रात एक हिस्सा होता है खुसूसी मदनी मुज़ाकरा भी होता है, सामने सामने होते हैं अमील सुन्नत के साथ, इल्म दीन सीखने का बेहतरीन मौका मिलता है। और जो वहाँ नहीं है वो लाइव दुनिया भर में देखें, अपने घर में मदनी चैनल जारी करें, मदनी चैनल देखें। यहाँ वहाँ पेजिस पर अल्लाह ना करे कोई आगे पीछे हो जाएंगे, कोई दावत इस्लामी के पेजिस पर हैं, अगर सोशल मीडिया इस्तेमाल करना है तो यूं दावत इस्लामी के तमाम तर ये जो मामलात है इसमें रहेंगे तो इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत की बरकतें मिलेंगी। अपने इलाके में हफ्तावार इज्तिमा, मदरसतुल मदीना बालिगान, नेकी की दावत के इलाका दौरा, नेकी की दावत, दर्स व बयान में शिरकत, ये तमाम चीज दावत इस्लामी के साथ आप वाबस्ता रहें। माशाअल्लाह हमारा ये नेक बनाने का नुस्खा 72 नेक अमाल, ये रिसाला लें, इसको पूर करें और इस पर अमल करें। इंशाअल्लाह ताला दुनिया और आखिरत की बेहतरी मिलेगी। बल्कि घर दर्स शुरू करें इस्लामी भाई, तो अपने घर में दर्स दें। और ये किताब 12 दीनी काम ये जरूर पढ़ें। दावत इस्लामी का दीनी काम करने का जो अंदाज, तरीक़ेकार, सवाब, फजाइल, फवाइद और जो उसूल और ज़वाबित अल्हम्दुलिल्लाह इस किताब में लिख दिए गए हैं। और ये किताब ये हमारे बाहर मक्ततुल मदीना पर मौजूद है, ये जरूर हासिल करें। 520 रुपये इसकी प्राइस है। अल्लाह करे कि हम किताबें लेने पढ़ने में कामयाब हों। हफ्तावार रिसाले का ऐलान होता है, उसको पढ़ा करें। इंशाअल्लाह इल्म दीन सीखने का मौका मिलेगा और खूब खूब सवाब कमाने का भी जरिया मिलेगा। अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बैठे तो फिर इंशाअल्लाह दुआ करते हैं। तशरीफ रखें, मोबाइल जेब में डालें, हाथ उठाएं तो एक हाथ में मोबाइल, दूसरे हाथ में दुआ कैसे करेंगे? तो दोनों हाथ उठाने के लिए मोबाइल कहां रखना पड़ेगा? जेब में। तो शाबाश, बैठे, मोबाइल जेब में डालें और आइए मिलकर अपने रब्बे कायनात के हुजूर हम दुआ में शामिल हो जाते हैं। ठीक, बैठ जाए। माशाअल्लाह, या अल्लाह जो जितनी जल्दी बैठे इतनी जल्दी मदीने जाए। देखो ये मदीने से मोहब्बत करने वाले देखो कैसे बैठ जाते हैं माशाअल्लाह। कह जो नहीं बैठे, बेटा ना बेटा, मदीने से कौन मोहब्बत नहीं करता? अल्लाह पाक रोज मदीने की मोहब्बत बढ़ाए और बस इश्क रसूल बढ़ता रहे। और इश्क मदीने की मोहब्बत इश्क रसूल के साथ है ना, है ना? वो है ना, कौन सा शेर है वो, फुजू जान है इश्क मुस्तफा, रोज फुजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए क्यों। काफिलों के ताल्लुक से अर्ज़े के काफिले इंशाअल्लाहुल करीम 25 यानी कल भी और परसों भी रवाना होंगे इंशाअल्लाहुल करीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलु। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल मआफ़ात फ़िद दुनिया वल आखिरा। या अल्लाह पाक, तेरे गुनाहगार बंदे तेरी बारगाह में अपने हाथ उठाए हुए दुआ में हाजिर हैं। फैसलाबाद, फैज़ान मदीना में और मदनी चैनल पर कहाँ कहाँ, सोशल मीडिया पर कहाँ कहाँ इस्लामी भाई, यहाँ चैनल पर कहीं कहीं इस्लामी बहनें, सब ने हाथ उठाए हुए हैं। दुख दर्द के मारे, परेशानियों के मारे, घर बार की परेशानियां, बीमारियां, तरह तरह की आजमाइशों में मुब्तला तेरे बंदे तेरी बंदियां, गुनाहों में डूबे हुए, गुनाहों की लतें पाले हुए, गुनाहों के दलदल में धंसे हुए तेरे बंदे और तेरी बंदियों ने तेरी रहमत पर नजर जमाते हुए तेरी बारगाह में हाथ उठाए हुए हैं। अल्लाह पाक, हम तेरे नाफरमान जरूर है मगर तेरे बागी नहीं है। हम तेरे बंदे हैं, तुझ पर ईमान लाए हैं। तू हमारा रब है, हमारा मौला है, हमारा परवरदिगार है, हमारा पालने वाला है।
या रब्बे करीम, तुझे तेरे प्यारे हबीब हबीब लबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुख रोशन का वास्ता, हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वास्ता, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का वास्ता, हम सब के गुनाहों को मुआफ़ फरमा दे, हमें बख्श दे, बख्श दे मेरी सारी खताएं, खोल दे मुझ पर अपनी अताएं, बरसा दे रहमत की बरखा, या अल्लाह मेरी झोली भर दे, या अल्लाह मेरी झोली भर दे। या अल्लाह पाक, कुछ हवा रुक जाए, हब्स हो जाए, जीना मुश्किल हो जाता है, कब्र में क्या हाल होगा। ए मौला, तुझे तेरे हबीब का वास्ता देते हैं मौला, अहले बैत अतहार का सदका, साहबा और अहले बैत का वास्ता, हमारी कब्र को जन्नत का बाग बना दे, हमसे नेकियां ले ले, नेकियां करवा ले बोला, नेकियां करवा ले, हम नेकियां करने वाले बन जाएं, गुनाह से बचने वाले बन जाएं, नमाजें पढ़ने वाले बन जाएं, सच बोलने वाले बन जाएं, अच्छे नेक सुथरे मुसलमान बन जाएं। मौला करीम, हम पर तेरी रहमत की नजर डाल दे, अल्लाह रहमत की नजर डाल दे। या अल्लाह पाक, हमारे मरीजों को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा दे, इनकी बीमारियां दूर फरमा, घरों में बीमार, बीवी बच्चों में बीमार, बच्चों के बच्चों में बीमारियां परेशानियां हैं मौला, तू रहमत वाला है, तू रहमत वाला है। दवाओं में असर नहीं, इंजेक्शन में असर नहीं, बीमारियां जान नहीं छोड़ रही, बड़ी तकलीफों में मौला तेरे बंदे तेरी बंदियां, अल्लाह पाक करम कर दे, मरीजों को शिफा अता फरमा दे, जो तंग दस्त उन्हें फराग दस्त कर दे, आमदनियां कम, खर्चे बहुत ज्यादा, घरों में परेशानियां हैं, दस्तरखान में बरकत नहीं है, अनाज में बरकत नहीं है, मौला करम कर दे, रहमत कर दे। सैयदना उस्मान गनी का वास्ता मौला, हमें बरकतों से माला माल कर दे, जो बेरोजगार हैं इनको रिज़्क़ हलाल आसान और तैयब अता फरमा दे, घर बार में, रोजगार में, खेतियों में, जानवरों में, जो जानवरों का कारोबार कर रहे हैं, अल्लाह पाक सब में बेबरकती खत्म करके बरकत दाखिल कर दे, बरकत दाखिल कर दे, नमाजी बना दे मौला, नमाजी बना दे, सच बोलने वाला बना दे, मिलावट और झूठ और धोखे से हमें बचा ले मौला, सच बोलकर कमाने वाला बना दे। या अल्लाह पाक, जो निकाह के इंतजार में अच्छे और नेक रिश्ते अता कर दे, जो बे औलाद है नेक और साले औलाद आफियत के साथ बिगैर ऑपरेशन के अता फरमा दे। या रब्बे करीम, दुनिया और आखिरत की जिल्लत और रुसाई से बचा, ज़वाल नेमत से बचा, कयामत के दिन तेरे अर्श के साए तले जगह दे दे मौला, कयामत की भूख, कयामत की प्यास, कयामत की घबराहट से हमें अमन अता फरमा दे। या अल्लाह पाक, सारी उम्मत की मग़फ़िरत कर दे, सारी उम्मत की बख्शिश कर दे, हमारे माँ बाप, आल औलाद, दोस्त अहबाब, रिश्तेदार, आस पड़ोस वाले, हर दावत इस्लामी वाले और वाली की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा दे, करम फरमा दे, करम फरमा दे, अता फरमा दे। तेरे खजाने में क्या कमी है मौला, बस हमें ईमान सलामत लेकर जन्नत में जाना नसीब कर दे मौला, और हमसे पूछ गछ ना करना, हमसे पूछ गछ ना, पुल सिरात से भी आफियत के साथ, तेजी के साथ गुजरना नसीब कर दे। तेरे हबीब की शफाअत हमें अता फरमा दे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे घर बार में सुकून, खैर और आफियत अता फरमा दे, लड़ाई झगड़े फितने फसाद से हमें बचा ले। गज्जा फलस्तीन समेत दुनिया में जहां जहां मुसलमान तकलीफों में, अल्लाह पाक उनकी तकलीफें दूर कर, उनकी गैब से मदद कर। या रब्बे करीम, हम सबको दुश्मनों की मेली नजर से बचा, इस्लाम दुश्मनों की मेली नजर से बचा, इस्लाम का बोलबाला कर दे मौला, इस्लाम की खिदमत के लिए हमें कबूल फरमा ले मौला। या रब्बे करीम, अमीर अहले सुन्नत उलमा मशाइख अहले सुन्नत का साया हमारे सरों पर दराज फरमा दे, दावत इस्लामी को नजर बस से बचा, खूब उरूज और तरक्की अता फरमा। या रब्बे करीम, हमारी मसाजिद आबाद हों,
मसाजिद आबाद करने वालों को भी आबाद कर दे अल्लाह पाक। या रब करीम, जितने भी दूर दराज से इस्लामी भाई दूर और नजदीक से आए, करीब से आए, जहां से भी आए, अल्लाह पाक सबका आना कबूल फरमा। मदनी चैनल पर देखना, बैठना, सुनना कबूल फरमा। हम सब पर अपनी रहमत की नजर फरमा और तेरी रहमत की चादर में हम सबको छुपा ले मौला। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। बार 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 हज और उम्रे की सादत हमारा मुकद्दर कर दे। मीठा मीठा मदीना दिखा, प्यारा प्यारा मक्का दिखा दे। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातो व सलाम अलैका या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी या मक्की या मदनी या करशी हाशवी या मुत्तलिबी या रसूल अल्लाह। या अल्लाह पाक, मोदी से पाकिस्तान मौलाना सरदार साहब की तुरबत का सदका हमारी टूटी फूटी दुआएं कबूल फरमा ले। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्की मुहम्मद व आलिहि व सहबी अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातो सलाम पढ़ो। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका। गमशनास भी तुम ही हो, दिल के पास भी तुम ही हो। गमशनास भी तुम ही हो, दिल के पास भी तुम ही हो। दिल की आस भी तुम ही हो, दिल की आस भी तुम ही हो। दिल को रास भी तुम ही हो। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका। जान कर काफी सहारा ले लिया है दर तुम्हारा। जान कर काफी सहारा ले लिया है दर तुम्हारा। खल्क के हाकिम खुदारा, खल्क के हाकिम खुदारा। लो सलाम अब हमारा, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका। सलवातुल्लाह अलैका, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका। इख्तिताम इज्तिमा की दुआ ये करते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।
सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुक व अतूबु इलैक। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुक व अतूबु इलैक। अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमज़ान बिसिह्हति व आफिय्यह व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िहि व नूरि अर्शिहि मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। दावत इस्लामी, दावत इस्लामी है ये, दावत इस्लामी है, दावत इस्लामी है ये, दावत इस्लामी है, दावत इस्लामी है ये, दावत इस्लामी है, दावत इस्लामी है ये, दावत इस्लामी है। अल्लाह की रहमत है ये दावत इस्लामी, इस्लामी है ये, दावत इस्लामी है। अल्लाह की नेमत है ये दावत इस्लामी, आका की इनायत है ये दावत इस्लामी। अल्लाह की नेमत है ये दावत इस्लामी, आका की इनायत है ये दावत इस्लामी। दावत इस्लामी है ये, दावत इस्लामी है, दावत इस्लामी है ये, दावत इस्लामी है, दावत इस्लामी है ये, दावत इस्लामी है, दावत इस्लामी है ये, दावत इस्लामी है। आशिकाने मुस्तफा की मदनी चैनल देखते रहिए मदनी चैनल। मरहबा मदनी चैनल की क्या शान है, चैनल मदनी चैनल देख